folks, welcome to Loop Learnings और ये वीडियो नंबर 15 और हम कंटिन्यू करेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और पर्टिकुलरली हम यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले की सब वीडियोस में हमने काफ़ी सारे फॉर्म्स बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल क्लासेस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में कुछ फॉर्म्स बना लिए हैं और अभी हम स्टार्ट करेंगे फ़ी, यानी कि फ़ी टाइप्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ़ी टाइप्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और सिमिलर मेथड हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप वापस आ रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं ये वीडियो, तो वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप सिंपल फॉर्म बनाएं, यानी कि आप लिंक्ड फॉर्म बनाएं और आप क्रिएट करें डेटाबेस एप्लीकेशन। वैसे भी हो सकती है, वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है वो तरीका। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेबल को लिंक करते हैं इस फॉर्म के साथ और उस टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, या आपने क्यूरी को लिंक किया इस फॉर्म के साथ और उस क्यूरी में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, सो क्या होता है कि वो अगर आप लिंक फॉर्म बनाएंगे तो जब फॉर्म ओपन होगा तो असेंशली ये एक्सेस ने वो सारे रिकॉर्ड्स उस क्यूरी में, ये टेबल में, उनको रीड करना होता है और फिर ओपन करना होता है फॉर्म को। सो जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम सिस्टम ले सकता है, और अगर ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन हो जाए तो फिर हैंग होने के चांसेस भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने फॉर्म को लिंक नहीं किया हुआ, और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका भी लगता है। आप क्लासेस क्रिएट करते हैं, आप रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल इन वीडियोस में कर रहा हूँ। लेकिन फॉर श्योर अगली जो सीरीज़ है उसमें मैं शायद ऐसा तरीका ना करूँ, मैं एक सिंपल लिंक्ड टेबल फॉर्म क्रिएट करूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं। लेकिन देखें, अब हर किसी का अपना एक तरीका होता है। सो मुझे ये तरीका अच्छा लगा है तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट भी नज़र आए हैं, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो आप भी, हाँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा है, थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसका एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि इसका कुछ फ़ायदा भी होता है। चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हम इसमें फ़ी टाइप्स का फॉर्म बनाने वाले हैं। फॉर्म का मकसद क्या है कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट टाइप्स की फ़ी को क्रिएट कर सके और अपडेट भी कर सके जब भी हमें चाहिए हो। अब फ़ी टाइप्स कौन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, डिफरेंट टाइप्स की फ़ी होती है ना, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैंने पूरा सब कुछ इसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए थे, फील्ड चाहिए थे, वो सब ले लिया है। इसमें जो लिस्ट बॉक्स था वो भी हम ले लिया है मैंने। अगेन अगर आपने ये सीखना है कि फॉर्म कैसे बनाना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे आएंगे, ये लिस्ट बॉक्स कैसे आना है, सो आप इस सीरीज़ की पहली जो कुछ वीडियोज़ हैं उनको आप रेफ़र करें। सो अभी हम चलते हैं और इन दोनों बटन्स के पीछे हम कोडिंग करते हैं, ऐड न्यू के पीछे और अपडेट के पीछे। सो लेट्स गो हेड। सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। लॉजिक ये लगानी है ऐड न्यू के पीछे कि फ़ी टाइप ये जो फील्ड है इसको एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आना चाहिए। अदरवाइज गो हेड एंड क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, सो ऐड न्यू बटन पे क्लिक किया, इवन टैब डॉट डॉट डॉट, हमारे पास ऑलरेडी एरर हैंडलिंग का मौजूद है इधर, और हम यूज़ करेंगे VBA का, और हम सबसे पहले लॉजिक चेक करते हैं। सो इफ़ एन जी, ओके, इफ़ एन जी मी डॉट फी टाइप, ओके, डॉट वैल्यू छोड़ो, वो आ जाएगा खुद ही, इक्वल्स डबल कोट देन डू cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स प्लीज़ प्रोवाइड दी फी टाइप। ठीक है, सो ये हो गया। ऑलराइट, VB इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, एल्स इसको हम एंड इफ भी कर लेते हैं। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर गो हेड एंड क्रिएट दी रिकॉर्ड। लेकिन उससे पहले मैं सेट फोकस भी कर लेता हूँ, मी डॉट फी टाइप डॉट सेट फोकस। ओके, डॉट सेट फोकस। ऑलराइट, सो अब हमने रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है, और ये जो फ़ी टाइप टेबल है इसमें हमने इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। ये फ़ी टाइप टेबल है। सो फॉर एग्जांपल
हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने से पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगेन अगर आपने रिकॉर्ड सेट्स का नहीं पता आपको तो इस सीरीज़ की कुछ पहली वीडियोस देख लें, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं dim rs create एज रिकॉर्ड सेट और हम इसको सेट कर लेते हैं rs create equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट का क्या नाम है? सिंपली टेबल का नाम है फी टाइप टी। ओके, मेक श्योर आप ये बिल्कुल सही नाम टाइप करें। ओके, अब हमने रिकॉर्ड सेट को डिक्लेयर किया, हमने उसको बताया कि rs create इक्वल टू क्या है। अब हम रेडी हैं इसमें रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। सो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए टेबल में अब हमारा टेबल ओपन है। फॉर एग्जांपल हमारा टेबल ओपन है, अब हम रेडी हैं इसमें रिकॉर्ड ऐड करें। सो rs create डॉट ऐड न्यू और rs create डॉट अपडेट। ओके, ये करना लाजमी है और इसके सेंटर में हम इसको इंस्ट्रक्शंस फराहम करेंगे। सो rs create सबसे पहले जो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम कोड टाइप करेंगे उससे क्या होगा, हर टेक्स्ट बॉक्स हर कंट्रोल से इन कंट्रोल से इंफॉर्मेशन जाएगी और रिकॉर्ड सेट उठा के ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस टेबल में स्टोर कर देगा हर फील्ड के अगेंस्ट। ओके, सो पहला क्या है, rs create exclamation mark फी टाइप id इक्वल्स टू me डॉट फी टाइप id। ठीक है, इसी तरह हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली आईडी इसमें नहीं चलेगा, सो क्योंकि आईडी ऑटो नंबर है सो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, सो इसको हम इसलिए क्रिएट नहीं करेंगे। सो फी टाइप से स्टार्ट करते हैं। सो फी टाइप और यहाँ पे आ जाता है स्टेटस। देखिए मैं क्योंकि मेरे कंट्रोल्स का नाम और जो फील्ड है उसका नाम बिल्कुल सेम है, सो लिहाजा मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है टाइप करना। मैं जैसे इसको सेम इनको टेबल से मैं नाम कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए इजी होता है। ओके, अब ये हमने अपडेट कर दिया। अब हमने कोई मैसेज भी देना है यूज़र को कि जी आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। सो उसमें हम क्या करेंगे, टू cmd.beep मैसेज बॉक्स the fee type has been created successfully, okay, comma vb information comma information। ऑलराइट, अब इसके बाद दो काम करने हैं। एक ये कि ये जो लिस्ट बॉक्स है ये रिक्वेरी ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए। सेकंड, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या कंट्रोल्स हैं ये एम्प्टी हो जानी चाहिए ताकि यूज़र नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए रेडी हो जाए। सो इसके लिए और तीसरा काम ये करना है कि ये जो हमने रिकॉर्ड सेट को ओपन किया था यहाँ पे, ठीक है, रिमेंबर ये ऐड न्यू, इसको हमने क्लोज भी करना है। सो हम कहेंगे rs create डॉट क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम me डॉट लिस्ट गलत me डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी। ठीक है, ये हमने रिक्वेरी कर लिया इस लिस्ट बॉक्स को। अब हमने ये जो कंट्रोल्स हैं इनको हमने एम्प्टी कर देना है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से me डॉट फी टाइप इक्वल्स डबल कोट me डॉट स्टेटस इक्वल्स डबल कोट me डॉट स्टेटस डेट इक्वल्स डबल कोट। ओके, सो ये हमारा इसमें कोड हो गया, डिबग कर लिया, सेव कर लिया। अब हम जाते हैं अपडेट बटन के पीछे हम कोड लगाएंगे। उसके लिए देखें अपडेट करने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें एक यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। यूनिक रिकॉर्ड क्या है, ये फी टाइप आईडी है। तो इसको हम पहले सर्च करेंगे क्योंकि एक टेबल में 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। तो हमें जो आईडी हम जिस आईडी के साथ रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं उसको हम सर्च करेंगे टेबल से और फिर उसका जो रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपडेट करेंगे। सो अपडेट टेबल में अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे डॉट डॉट डॉट। सो पहले हम जाएंगे एक्चुअली इफ़ nz me डॉट फी टाइप id
इक्वल्स डबल कोट देन अगर तो फी टाइप खाली है तो फिर डू cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स प्लीज चूज record to proceed further, comma, we be critical, comma, information, okay, else and if. अच्छा, else वही हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है. इस बार हमने ये ऑलरेडी किया और डिम आर एस अपडेट एज अ रिकॉर्ड सेट. आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट करने से पहले शायद ये मैंने टाइप किया था. बट अपडेट आर एस अपडेट ये हमारा वेरिएबल है और इसी को हम प्रोसीड करेंगे जैसे हमने आर एस क्रिएट कर किया था इसी तरह आर एस अपडेट. यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इसको. सेट आर एस अपडेट equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close double quote fee type t, ये टेबल का नाम है fee type t, और comma db open dynaset. ये लाजमी आपने याद रखना, ये करना है. अब हम टेबल को ओपन किया है, अब हम उसमें टेबल को मॉडिफाई करते हैं. तो उसके लिए हम आर एस अपडेट, लेकिन मॉडिफाई करने से पहले एक काम करना पड़ेगा. वो ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस टेबल में 100 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं. सो जो रिकॉर्ड यूज़र ने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसका जो आईडी है फी टाइप और यहाँ पे इस टेबल में जो फी टाइप आईडी है वो दोनों मैच करनी चाहिए, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जानी चाहिए. सो लिहाजा उसके लिए हम क्या करेंगे, आर एस अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट. सो क्या फाइंड फर्स्ट करना है, fee type id, okay, equals ampersand me dot fee type id, okay. सो पहले ये तलाश करना, उसके बाद आर एस अपडेट डॉट एडिट और फिर आर एस अपडेट डॉट अपडेट, नॉट अपडेटेबल, अपडेट. ओके अब इसके सेंटर में हमने बिल्कुल वही कोड करना है जो हमने क्रिएट के बटन के पीछे किया था. तो मैं बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूं, मैं इसको जाके कॉपी कर लेता हूं. ऑलराइट, नीचे आते हैं हम और इसमें आके पेस्ट कर लेते हैं. अब आर एस क्रिएट नहीं हम कर रहे हैं, हम आर एस अपडेट कर रहे हैं. सो लिहाजा इसको हम चेंज कर देंगे. ये हो गया. अब एग्जैक्टली सेम हमने मैसेज बॉक्स भी देना है, इसको क्लोज भी करना है इस रिकॉर्ड सेट को, और हमने क्या करना है एक और काम, जो लिस्ट जो कंट्रोल्स हैं फॉर्म्स के ऊपर उनको एम्प्टी भी करना है. सो लिहाजा मैं दोबारा टाइप करूं उसके बजाय मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सब कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ. अब हमने ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें इधर. ओके ऑलराइट, सो ये अपडेट डॉट क्लोज और ये हमें एम्प्टी करनी पड़ेगी एक और चीज़, मी डॉट फी टाइप आई डी इक्वल्स डबल कोट. ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया. लेट्स डिबग इट. कोई एरर नहीं है, कोई भी नहीं है, सेव हो गया, क्लोज. अब हमारा टेस्टिंग का टाइम है. सो लेट्स सी फॉर्म व्यू. ओके, प्लीज़ प्रोवाइड द फी टाइप. ऑलराइट, सो फी टाइप जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन फ़ी लेट्स से, ठीक है. उसके बाद हम कौन सी फ़ी, ट्यूशन फ़ी. काफ़ी देर हो गई स्कूल छोड़े हुए तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है. हाँ, डेटा टाइप कन्वर्जन. ओके, लेट्स हैव एग्ज़ाम फ़ी. ओके, फ़ी टाइप हैज़ बीन क्रिएटेड. ओके, ये एरर आ रहा है, डेटा टाइप कन्वर्जन. ये क्यों एरर आ रहा है, लेट्स सी. ओके, एरर देखने के लिए हम ये जो एरर हैंडलिंग है इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एरर किस बात का आ रहा है. चले एक और मैं एरर एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ. और रिकॉर्ड क्या ऐड करेंगे, लेट्स से एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी. ओके, ऐड न्यू. और ये हमारे पास डेटा कन्वर्जन
ضرور ہم نے کچھ اس میں کیا ہے. سو RS کریٹ اسٹیٹس ڈیٹ. یہ پورا غلط ادھر ہو گیا ہے. اس کو ہم نے اسٹیٹس کی بجائے اس کو ہم کریں گے ایکٹیو, اور اسٹیٹس ڈیٹ کی بجائے فارمیٹ ناؤ کاما ڈبل کوٹ ڈے منتھ ایئر. اوکے, اس کو میں ویڈیو میں ہی رہنے دوں گا. دیکھیں آپ, یہ اس طرح کے پرابلم آ سکتے ہیں, اس کی وجہ سے ایررز آ سکتے ہیں. سو لہٰذا میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں, اور یہ جو ہمارا اپڈیٹ بٹن کے پیچھے کوڈ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کر لیتے ہیں. اوکے, سو ایکٹیو. آلرائٹ, ہوپ فلی اب یہ کام کرے گا. سو لیٹس ابھی ہم دیکھیں گے تو یہ سارے ریکارڈ جو ہیں یہ دیکھیں, اس میں اسٹیٹس اور اسٹیٹس ڈیٹ نہیں ہے. سو دیٹ از رانگ. سو سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں اس کو ڈیزائن ویو میں, پھر ہم جاتے ہیں فی ٹائپ, اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ. اوکے, اب میں دوبارہ جا کے اس کو اوپن کرتا ہوں اور ہم کریٹ کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل ایڈمیشن فی, ایڈ نیو. اوکے, بالکل اب بالکل اپڈیٹ ہو رہا ہے, صحیح ہے. اور ٹیوشن فی, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایرر آ سکتے ہیں, اس لیے ٹیسٹنگ ضروری ہے. اور ایگزام فی, یہ فی ٹائپس ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹرانسپورٹیشن فی, there you go. اوکے, سو اس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں. چلو اب ہم اس کا فار ایگزامپل ایگزام فی کا ہم ایک اور ای ڈال کے اپڈیٹ کرتے ہیں. سو دیکھیں یہ اپڈیٹ ہو گیا. اب ہم یہ کیونکہ انکریکٹ اسپیلنگ ہے ہم دوبارہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اور یہ دوبارہ اپڈیٹ ہو گیا. سو اٹس آل ورکنگ. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. ایرر ہینڈلنگ بھی اس میں آئی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایرر ہینڈلنگ ہوتی ہے, اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے. اینی وے, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ویڈیو دیکھی. اگر آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو تو ضرور لائک کا بٹن پریس کریں. اگر نہیں پسند ہے تو ڈس لائک کر دیں. لیکن اگر ڈس لائک کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیوں آپ ڈس لائک کر رہے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بائے بائے.